Hi, and welcome to the another episode of Diabetica, where we are taking the series on the diabetes. Today, we are honored to be having our very famous nephrologist Ravindra sir. Hello, sir. How are you? Hello, hi. So, Ravindra sir is a nephrologist and diabetic kidney specialist, right, sir? Yes, very right. Sir, starting with the very basic question, what is diabetes? Diabetes depend upon the when it starts. Young पॉपुलेशन जब आपकी एज 10, 12, 15 साल की है तो वहाँ पे डायबिटीज होने का कारण डिफरेंट होता है। उसमें ऑटोइम्यून डिसीज होता है जिसमें इंसुलिन किसी वजह से शरीर में बनता ही नहीं है और उसके लिए पेशेंट को ठीक होने के लिए इंसुलिन पे ही डिपेंडेंसी रहती है। सेकंड जो डायबिटीज जो कॉमनली हम देखते हैं अमूमन 25-30 साल के बाद स्टार्ट होती है, जिसमें शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन वो इंसुलिन शुगर को मैनेज अच्छे से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा होने से पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। सर, अभी जैसे कि हम बात करें डायबिटीज होने के बाद किडनी पे बहुत अफेक्ट होता है, तो मतलब स्टार्टिंग क्या है, कैसे पता चलेगा कि किडनी अफेक्ट होना स्टार्ट हो रही है? किडनी की प्रॉब्लम साइलेंट होती है। हम किडनी की प्रॉब्लम को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। आमतौर पे डायबिटीज़ में क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम आमतौर पे होती है और आज की डेट में डायबिटीज़ नंबर 1 कारण है किडनी प्रॉब्लम का। अबाउट 60 to 70% जितने भी किडनी के पेशेंट आते हैं मोस्टली वो डायबिटिक होते हैं। जब डायबिटीज़ किडनी को ख़राब करती है तो बहुत साइलेंटली होता है ये सारा काम। जब तक आपकी किडनी 60 to 70% डैमेज नहीं होती आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं और ये स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल चल रही है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो ये किडनी को जल्दी भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और हम आगे बात करेंगे कि क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण बहुत वेग होते हैं, जैसे आपको पेशाब में झाग दिखना, इसका मतलब यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। या फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटीन ज़्यादा जाने लगता है, तो शरीर में प्रोटीन की कमी से आपको पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे पे सुबह के टाइम सूजन दिखती है आपको, बीपी आपका बढ़ने लगता है। अगर बीपी की शिकायत है पहले से, वो शुरुआत हो जाती है। अगर आप आई का चेकअप कराएंगे तो उसमें रेटिनोपैथी की शिकायत हो जाती है, देखने में धुंधलापन आने लगता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है तो आपका एकदम शुगर लो होना शुरू हो जाता है बिना किसी कारण के, जो सेम मेडिसिन लेते हुए। तो ये सारे बहुत इनिशियल पॉइंटर हैं जो किडनी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। रविंद्र सर, मुझे बताइए कि टाइप 1 टाइप 2 किडनी होती है, तो कौन से टाइप में किडनी डैमेज होना स्टार्ट होता है? यूजली जब टाइप 1 डायबिटीज़ होता है तो उसमें किडनी एकदम खराब नहीं होती है। उसको खराब होने के लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए। स्टार्टिंग में आप इंसुलिन पे रहते हैं, शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर ये शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है इंसुलिन पे लेते हुए, तो ये प्रॉब्लम 10 से 15 साल में भी स्टार्ट हो सकती है क्लासिकली टाइप 1 डायबिटीज़ में। जहाँ तक हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो ये देखा गया कि डायबिटीज़ टाइप 2 जो मोस्टली लेट प्रेजेंटेशन होता है, आपको कई टाइम तक काफ़ी महीने या सालों तक आपका शुगर ज़्यादा होने से आपका ऑर्गन धीरे धीरे इफेक्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो कई बार जब फर्स्ट टाइम डायबिटीज़ मालूम चलता है तो उसी टाइम पे मालूम चलता है कि किडनी भी डैमेज है। या फिर डायबिटीज़ आपको धीरे धीरे उसमें भी 10-15 साल बाद जैसे एज बढ़ती है तो वो भी उसको इफेक्ट करना लेटर स्टेज में कर सकती है। अगर आपका डायबिटीज़ बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है तो ये किडनी खराब होने का जो शुरुआत है वो शुरू के 5 से 10 साल में ही हो जाता है। तो जब भी आपको डायबिटीज़ हो तो उसका पहला जो मेन पॉइंट है कि आपको हर संभव कंट्रोल करना है कि डायबिटीज़ बढ़ने से रुका रहे, जितना भी है नॉर्मल रेंज में रहे, HbA1c बिटवीन 6.5 to 7। सर, डायबिटीज में कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी है जस्ट टू हैव अ चेक ऑन किडनी, कुछ डैमेज तो नहीं हो रही? टेस्ट थोड़े रिकमेंड कर बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बिना किसी सिम्टम्स के डायबिटीज किडनी को धीरे धीरे खराब करना शुरू करती है, तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए सिंपल आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें हम क्रेटिनिन वैल्यू देखते हैं, उससे GFR कैलकुलेट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन ACR, उसमें हम यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस देखते हैं। जब किडनी आपकी खराब होती है तो पहला स्टेज में यूरिन में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना किडनी डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा। लेटर ऑन ये प्रोटीन जब जाता रहता है, यूरिन में लीक होता रहता है, तो ग्रेजुअली आपकी किडनी भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है और तब उस केस में क्रेटिन बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब क्रेटिन बढ़ना स्टार्ट होता है इसको कम कर पाना बहुत मुश्किल होता है और आप 3 से 5 साल में ही डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ने लगती है।
सर ये थोड़ा सा मुझे बहुत अभी सुनने में ही इतना स्कैरी लग रहा है। आई डोंट नो लोग मतलब जब इस चीज़ से गुजरते हैं तो कितना पेनफुल होगा, आई अंडरस्टैंड। तो इज इट रिवर्सिबल सर? यस, अगर हम बहुत शुरुआती स्टेज में हम किडनी या यूरिन में प्रोटीन का पता लगा लें, तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज जो होता है डायबिटीज़ में जो किडनी खराब होने का, तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज होना। तो स्टार्टिंग फेज में जहाँ सिर्फ यूरिन में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हुआ है, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन हम देते हैं जो यूरिन में प्रोटीन को लीक को बंद करती हैं। आपका बीपी शुगर अच्छा मेंटेन करना है, तो इस स्टेज पे हम किडनी को और ख़राब होने से या किडनी को ठीक करने के लिए मदद ले सकते हैं। लेकिन और कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपका डिहाइड्रेशन हो जाना, लूज मोशन होना, सेप्सिस होना, जैसे आईसीयू में, किडनी में पायलोनेफ्राइटिस या यूरिन में इन्फेक्शन होना, या कोई पेन किलर आपने लिए जो ड्रग इंड्यूस्ड किडनी को खराब करता है, या फिर यूरिन का रास्ता ब्लॉक हो जाना जो ओल्ड पेशेंट में ज़्यादातर होता है प्रोस्टेट बढ़ने से। तो उस केसेस में भी रिवर्सिबल कॉज होते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें, पेन किलर्स ना लें, इन्फेक्शन को तुरंत टाइम पे ठीक कर लें, रुकावट की पेशाब की रास्ते में जो रुकावट है उसको दूर कर दें, तो किडनी उसमें बिल्कुल रिवर्ट बैक हो जाती है, किडनी फंक्शन नॉर्मल आ जाते हैं। तो जो क्लासिकली डायबिटिक पेशेंट में प्रोटीन होता है उसको हमें पहले पकड़ना, उसको कोशिश करनी है स्टार्टिंग से उसको कंट्रोल करने की, जिससे कि उसको बढ़ने से या रिवर्स करने में हमें हेल्प मिले। एट दी एंड आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर आप पहले कर लो तो इट बेटर, बट अगर आपको सिम्टम्स पता चल जाए थोड़ा सा, उसमें भी आप अगर लाइफस्टाइल ने सुधारा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत जरूरी है आजकल लाइफस्टाइल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है डायबिटीज। क्योंकि आजकल जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पेशेंट टाइम से खाना नहीं खाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, ओवर प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मोटापा बढ़ाती हैं। जब मोटापा बढ़ता है तो आपको बीपी और शुगर की बीमारी होने का डर होता है, और जब ये होती है अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये सब आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन सभी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप एज अ स्पेशलिस्ट आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि कितना पानी पीना है और क्या फूड स्टाइल क्या चेंजेस करने हैं कि आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि 25 यंगेस्ट एक एज आपने देखी डायबिटीज़ की, तो आप एक थोड़ा गाइड कर सकते हैं मेरी जेंसीज को। बहुत ज़्यादा फूड, बाहर का पैकेज फूड सब हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपको हेल्दी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आधा घंटा डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में अगर 5 बार भी करते हैं तो ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। सेकेंडली आपको डाइट कंट्रोल करना है, वेट को कंट्रोल में रखना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए इसको। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, मतलब ज़्यादा भी पानी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना। टाइम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जिससे आपका यूरिन का कलर ठीक रहे उतना पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिना डॉक्टरी सलाह से पेन किलर नहीं खानी है लंबे टाइम तक, कोई लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें किडनी द्वारा मैनेज होती है और उसमें किडनी डैमेज हो सकती है। अगर आपको जेनेटिक फैक्टर्स हैं किडनी खराब होने के, फैमिली में कोई हिस्ट्री है, या आपको डायबिटीज़ और बीपी है, तो उसको जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग करनी ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको सिंपल आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करना है, यूरिन ACR टेस्ट कराना है, जिससे कि जितना जल्दी हो सके हम इसको पहचान सकें और इस पर काम कर सकें। ओके, सो मुझे लगता है कि सर ने बहुत सारी नॉलेज हमें ऑलरेडी दे दी। अगर थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कर पाए तो दैट वुड बी ग्रेट, सबकी लाइफ चेंज। क्योंकि एक डायबिटीज एक घर में नहीं होता, सबको होता है सर। Yes. सबको कहीं ना कहीं सफरिंग स्टार्ट होती है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में सर मैं आपसे सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के बारे में बात करूंगी, किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। एंड डॉक्टर ही इज अ स्पेशलिस्ट, तो वो हमें बता सकते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस हम इसमें टेक केयर कर सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल, और भी बिल्कुल पक्का इसके बारे में और बात करेंगे, जिससे हम जितना जानकारी इसके बारे में दे सके उतना अच्छा रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।